फैलोशिप के बारे आज मैं गल कर रहा। फैलोशिप का मतलब पता किसी ने? जमन संगत, राइट। फैलोशिप का मतलब पता कि जो तुम गूगल करोगे ना तो फिर पता लगेगा। संगति है, राइट। एक मन इको जिहे बंदे दे नाल, मतलब जिद्दां दा ओह उद्दां दे तुसीं बन जाओ, या जिद्दां दे तुसीं उद्दां दा ओह बन जावे, ओह संगति, ओह फैलोशिप। मैं फिर क्लियर कर दूं, फैलोशिप फ्रेंडशिप नहीं, फैलोशिप। कई क्लीयर करना पड़ता, क्योंकि जवानों को कंट्रोल करना बड़ा औखा, क्योंकि पैर तिलकते बहुत है, ये रखते भी तिलकन वाली जगह ते ही है, इस करके संभालना पड़ता। फ्रेंडशिप नहीं, फैलोशिप, संगत। मेरा टाइटल है आज के वचन का तुहाडे लई, सेम इंटरस्ट। ये मेन जो एक होर मतलब है, सेम इंटरस्ट। गूगल करूंगे तुहानू पता लग, फैलोशिप का सेम इंटरस्ट। जिन्ना क मेरा इंटरस्ट है खुदावंद के ऊपर, उन्ना ही जिहड़ा मेरे नाल संगति करदा उहदा भी होना चाहिए। ये आ फैलोशिप का मतलब। अगर तुसीं मेरे नाल अटैच है, मेरे नाल जुड़े आ, ते अपना दोवां दा इंटरस्ट जिहड़ा सेम होना चाहिए। फैलोशिप जिहड़ी खुदावंद दे नाल सेम होनी चाहिए। हालेलुया। मुझे अपने जैसा बना, कहना बड़ा सौखा। चल सकूं तेरी राहों पर, कितना सौखा, इजी है गाना। फैलोशिप करने पैनी, खुदावंद दे नाल संगति करने पैनी। कहंदे जदां ओह पवित्र आ, उदा तुसीं भी की करो, की करो, पवित्र बन जाओ। जिद्दां ओह तुहाडा घल्लण वाला पवित्र आ, उदा तुसीं भी उंज ही पवित्र बन जाओ। किद्दां बनोगे? फैलोशिप दे नाल, फैलोशिप दे नाल। अगर संगति नहीं है तो आप खुदावंद यीशु मसीह की तरह बन नहीं सकते। मेरी गल याद रख। अगर बाइबल दे नाल तुहाडी संगति नहीं है तो बाइबल दीयां बरकतां भी प्रैक्टिकल तुहाडी जिंदगी च नजर नहीं आउंदी। बाइबल दे नाल फैलोशिप करनी पैंदी। हालेलुया, हालेलुया। हिंदी से लिखे आया समान रुचि रखने वाला। फैलोशिप का मतलब एक समान रुचि रखने वाला, एक समान विश्वास रखने वाला, जिहदी असीं फैलोशिप कर रहे हैं। हालेलुया। अज पास्टर बनना चाहते हैं, पास्टर बनना चाहते हैं, बहुत वधिया काम है। और या पूरी हर कोई पास्टर बनना चाहता। माँ बाप को पूछ लो बच्चे को की बनाना, जिहड़े थोड़े बहुते आत्मकता दे विच कदम रखते, पास्टर बनाना चाहिए। पास्टर तो थोड़े बच्चे की फैलोशिप किद्दां दी है, थोड़े बच्चे की संगति किद्दां दी है, किधर नूं चाल चलन जा रहा है होता। अगर तुसीं पास्टर बनाना है, संगति किधर नूं जा रही है, चाल चलन किधर नूं जा रहा है, और तुसीं कहंदे पास्टर बनाना किद्दां बन। बच्चे का जन्म होता बहुत मुश्किल है, बहुत दुआवां दे नाल बच्चा सानूं मिलिया है। इहनूं असीं खुदा दे लई दे देता है, तैयार किहने करना, उन्होंने सही संगति के वाल किहने लगाउणा, उन्होंने खुदा दे बारे किहने दसना, खुदा दे अचरज कम्मां दे बारे किहने दसना। बच्चे पास्टर घर आके दसे। बच्चे दा पास्टर जिहड़ा ओदी माता ते ओदे पिता है, ओदा सही स्कूल और सही चर्च ओदा घर है। हालेलुया। फैलोशिप की गल कर रहे हैं। जब तक तुसीं फैलोशिप नहीं करोगे तब तक जिंदगी च बदलाव नहीं आना, चाहे माड़ी करो तो चाहे चंगी करो। बाइबल संगति करने के बारे कुछ गल्लां आखदा है, मैं वही बस तुहाडे सामने रखनी है। कुछ 6 वर्सेस तुहानूं पढ़ाउणी है, सुनना है तुसीं बड़े ध्यान दे नाल। मैं थोड़ा जिहा
टाइटल के ऊपर थोड़ा चानना पा देव तो तुहानूं कलाम जब मैं सुनावा तुहानूं समझ आ जाए। यीशु मसीह जदों बचपन दे विच सीगे यानी कि यंग हो रहे सीगे और उन्होंने केना दे नाल फैलोशिप करनी शुरू की जदों माता मरियम गए सीगे और उत्थे यीशु मसीह गवाच गए उन्होंने हिसाब नाल और उन्होंने लभना शुरू कर दिता और लभे नहीं तो यीशु मसीह की करते पे सी? हाँ या तो मेरी आवाज थोड़े तक नहीं पहुंचती तो जां तुहानूं बाइबल का ज्ञान तो या तुसीं सुनिया नहीं कित्थे चल गए सी यीशु मसीह? हाँ फैलोशिप कर रहे थे किहदे नाल? चंगे चरित्र वाले लोगों के नाल फैलोशिप कर रहे थे, एक रुचि रखने वाले फैलोशिप कर रहे थे, सेम इंटरेस्ट रखने वाले के नाल। बोलो हालेलुया। किन्ने समझ पा रहे? मैं फैलोशिप के बारे तुहानूं दसूं। संत पौलुस जो दमिश्क नूं जा रहे थे की करन दे लई? फिल्म देख जवानों की करन जा रहे दमिश्क? की करन जा रहे दमिश्क? बाइबल पढ़ने की कितनी जरूरत है? करन जा रहे थे यमन। संत पौलुस दमिश्क नूं जा रहे थे जदों यीशु मसीह ने दर्शन दे दिता की करन जा रहे थे? हाँ प्रचार कर मारन चले सी मसीह लोग कैद करके लेके आउण लगे सी गुलाम बना के ते रस्ते दे विच किहदे नाल मुलाकात हो गई? यीशु मसीह। ते यीशु मसीह कहंदे उदों नाम ओदा की सीगा? सौलुस। सौलुस कहंदे हे सौलुस तू मैनू क्यों सताउंदा है? क्यों तू मैनू परेशान करदा है? कहंदा हे प्रभु तू कौन है? कहंदा मैं यीशु नासरी हां जिन्हों तो परेशान करदा। बाइबल कहंदा उहदी अखां दी रोशनी चले गई और जदों हो लियाया गया एक रूम दे विच और हननिया रब दा बंदा सीगा जिन्हों खुदावंद ने हुक्म देता सीगा कि पौलुस नाम दा बंदा उत्थे मौजूद है, इदां इदां करके वार्तालाप होई है और उत्ते तो तू हाथ रखेगा तो ओनू दिसना शुरू हो जाएगा। और बाइबल कहता खुदा की आवाज नूं सुन के हननिया गया उहदे पौलुस दे हाथ रखे और उहदी अखां तो छिलके डिगे और उहनूं दिखना शुरू हो गया। कि मैं सच बोल रहा? कि मैं सच बोल रहा? तुहाडी बाइबल च इदां लिखिआ। और उस तो बाद जदों जिंदगी च बदलाव आ गया बहुत बड़ा फिर की कीता उहने? सीधा काम करने शुरू कर दिते? नहीं, चेलियां दे नाल फैलोशिप कीती। सेम इंटरेस्ट। समझ रहे हो? बाइबल नूं पढ़ो तुहानूं पता लगेगा। पौलुस ने संगति करनी शुरू कर दी, रोटी तोड़नी शुरू की, बपतिस्मा लिया और आत्मिक लोगों के नाल आत्मिक चेलियां दे नाल खुदावंद दे लोगों के नाल संगति करनी शुरू कर दी, ज्ञान लेना शुरू कर दिता। हालेलुया हालेलुया। किन्नियां नूं समझ लग रही है? साडी फैलोशिप किदां दी है? दो तरह की तां नहीं, चर्च दे विच पास्टर दे नाल ते बाहर यार दोस्तां दे नाल। बाइबल कहंदा मखौलिया दी झुंडी च ना बैठ। गप्पां दे वादे दे विच अपराध दी कमी नहीं है ते बाइबल सानू फैलोशिप करने दे लई कहंदा गपोड़ियां दे नाल नहीं, आत्मिक लोगों दे नाल सेम इंटरेस्ट दे नाल। अगर कोई पाप वालों दा इंटरेस्ट है तो तुसीं संगति करोगे तो सेम इंटरेस्ट तुहाडा भी बन जाएगा उहदे वर्ग। अगर कोई नशे करता है तो संगति उहदे नाल आ ते सेम इंटरेस्ट तुहाडा भी एक दिन हो जाएगा। कि मैं सच बोल रहा? क्योंकि बाइबल साबित करता कहंदा माड़ी संगत चंगे चाल चलन बिगाड़ दिंदी है। खुदाबंद दे नाल फैलोशिप रखोगे तो अच्छे बने रहोगे और हर बरकत तुहाडी जिंदगी च आएगी। अगर शैतान दे कामां दे नाल शैतान दे नाल फैलोशिप रखोगे तो जिंदगी फिर नरक की तरह बन जाएगी। हीलिंग नूं चाहोगे मिलोगे नहीं, सच्ची शांति नूं चाहोगे मिलोगे नहीं। बाइबल में जब तुसीं पढ़ोगे संत पौलुस ने भी की कीता? संगति कीती पहले।
फैलोशिप की, सेम इंटरेस्ट। ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ, ਉਹੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲੋशिप ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ, ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣਾ। आइए अपनी अखां नूं बंद करिए, मैं तुहानूं खुदावंद दे हत्थां 'च दे दिंदा। पिता यीशु दे जिंदा नाम 'च असीं तुहाडा धन्नवाद करदे, एक बार फिर तुहाडी हज़ूरी चाहुंदे हां पूरे परिवार नूं लैके मेरे प्रभु, जिन्ने बड़ी अतीदगी दे नाल तुहाडीआं गल्लां नूं सुणन दे लई तैयार है मेरे प्रभु। आत्मिक भुख ते प्यास नूं जगा के बैठे हैं मेरे प्रभु जी। अज रूह दी खुराक ताज़ा मन्ना उतारो मेरे प्रभु जी, और साडियां जिंदगियां तरो ताज़ा हो जाण मेरे प्रभु। धन्यवाद करते, पवित्र आत्मा सारियां दी मदद करे यीशु दे नाम विच, आमीन। हालेलुया हालेलुया। मैं अलीशा नाम दा बंदा है बाइबल दे विच, और ओनू बाइबल कहंदा दुगना मसा मिलिया। कि मैं सच बोल रहा? मैं हाले तुहानूं टाइटल समझाउण दी कोशिश करदा, हाले वचन मैं शुरू करदा। कि मैं सच बोलदा? अलीशा नाम का बंदा बाइबल दे विच ओनू दुगना मसा मिलिया। कि इदां ही किदां मिलिया? जदों ने सेम इंटरस्ट वाले एलियां दे नाल फैलोशिप की। हालेलुया। किन्ने समझ पाए? समझ आई? सेम इंटरस्ट वाले पर्सन दे नाल जदों ने फैलोशिप करना शुरू किया और दुगना मसा हासिल किया। और अलीशा तो बाद अलीशा दे नाल गेहजी भी सीगा। गेहजी सीगा, राइट? हाँ, और उन्हें भी फैलोशिप की थी। किदां पता? कोड पै गया ओदे ऊपर, जो तो लालच ओदे अंदर आ गया। उस तरह की फैलोशिप नहीं करनी। सेम इंटरस्ट उस पर्सन दे नाल करना है जिहदा खुदावंद दे नाल पूरा भरोसा और मजबूती वाला जिहड़ा रिश्ता है, उस पर्सन दे नाल आपां संबंध कायम करने हैं। हालेलुया। इंटरस्ट पैदा करना, कल्ली फैलोशिप करने दे नाल कुछ नहीं होना। जिद्दां कि हिजी कल्ली फैलोशिप कर रहा सीगा और कुछ भी असर नहीं होया। देख रहा सी बस खुदा दे काम हो रहे, खुदा दे चमत्कार देख रहे, खुदा दे लोगां नूं देख रहे, पर भी प्रैक्टिकल नहीं। वो सेम इंटरस्ट खुदावंद नूं दिखाया नहीं और शैतान ने थां प्राप्त कर लिया। हालेलुया हालेलुया। मैं बाइबल दे विच तुहाडे नाल कुछ गल्लां सांझियां करनियां है। अपने आप नूं तैयारी दे विच बनाई रखना। मेरे नाल खोलो जरा अपना अपना बाइबल। अज दे वचन दा टाइटल है फैलोशिप सेम इंटरस्ट। रसूलां दे करतब प्रेरितों के काम एक्ट और 2 नंबर अध्याय और 42 नंबर पंक्ति दे विच बाइबल तुहानू ते मैनू की आखदा है। सुनो बड़े ध्यान दे नाल। मैं फिर तो बोलदा, जिहड़े नोट कर रहे हैं नोट डाउन करो अपना अपना काम जिहड़ा खुदावंद ने तुहानू ते मैनू दित्ता है। रसूलां दे करतब ओदा 2 नंबर अध्याय ओदा 42 नंबर पंक्ति नू असीं पढ़ना है। बाइबल तुहानू ते मैनू की आखदा है, सुनो बड़े ध्यान दे नाल। हां जी पढ़ दीजिए माइक दे विच, माइक। मैं कोशिश करना कि बहुत आसान तरीके दे नाल सानू समझाउण दी कोशिश करा और तुसीं कोशिश करना समझण दी। हाँ जी पढ़िए जी। ते ओ लगातार रसूलां दी सिੱਖਿਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋੜਨ ਔਰ ਰੋਟੀ ਤੋੜਨ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ, ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਹਲੇ ਬੀਜ ਪੁੰਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। इस चैप्टर ਨੂੰ थोड़ा ऊपर ਨੂੰ पढ़ोगे तो फिर पता लगना। टाइम नहीं है कि सारा पढ़ावा। मेन टाइटल मैं तुहानू दस दिंदा। जदों पतरस ने प्रचार किया और किन्ने लोगों ने तौबा की, मैनू याद दिलाओ जरा। हाँ जी संगत दे विच किन्ने किन्ने
3,000। हाँ जी, की मुंडा सच बोल, हाँ जी सही। 3,000 लोगों ने जो तौबा कर ली, फिर की होया? वो फिर चेलियां दे कोल आए, कहते हुण दसो असीं करिए। कहंदे यीशु मसीह दे नाम च बपतिस्मा लो ते अपने पापां नूं धो छड्डो। बपतिस्मा लेना काफी नहीं, पापां तो तौबा कर लेना काफी नहीं है, और जो हुण पढ़िया आ इहनूं अप्लाई करना बहुत जरूरी है अपनी जिंदगी च। बाइबल कहंदा वो लोग लगातार की करन लग पे, पास्टरां दी सिੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲੱਗੇ, लगातार रसूलां दी सिੱਖਿਆ और संगत फैलोशिप करन लग गए। हालेलुया, हालेलुया। और लगातार फैलोशिप करन लगे सेम इंटरेस्ट वाले लोगों के नाल। और उस तो बाद की करन लगे, रोटी तोड़न और प्रार्थना करन दे विच लगे रहे। हालेलुया, हालेलुया। जे संगत नहीं है, तुहाडी फैलोशिप नहीं है स्पिरिचुअल लोगों के नाल, ते भूल जाओ कि तुहानू स्पिरिचुअल ग्रोथ प्राप्त होएगा नहीं। बिना फैलोशिप दे संभव नहीं है, चाहे वो पास्टर दे नाल होवे, चाहे वो तुहाडी फैलोशिप खुदाबंद दे नाल होवे, ते चाहे वो फैलोशिप तुहाडे स्पिरिचुअल लोगों के नाल होवे। सेम इंटरेस्ट होना चाहिए तुहाडा। टाइम पास करने वाले क्रिश्चियन नहीं बनना, क्रिसमस मनाने वाले क्रिश्चियन नहीं बनना, संडे दी संडे वाले क्रिश्चियन नहीं बनना, डेली वाले क्रिश्चियन बनना है। हालेलुया, हालेलुया। रोजाना संगत करनी है खुदाबंद नाल, रोजाना फैलोशिप करनी है जिद्दां खुदाबंद यीशु मसीह दी यहोवा परमेश्वर दे नाल सी सारी कलीसिया बोले। हालेलुया। सेम इंटरेस्ट तुसी भी दिखाना है, सेम इंटरेस्ट खुदावंद ने तुहानू पाक रूह दिता, इसलिए दिता कि तुसी सेम फैलोशिप कर सको। खुदावंद दा रूह है साडे अंदर, जिद्दां यीशु मसीह चले आ उदां ही असीं चलीए। अगर सेम इंटरेस्ट है साडा कि असीं स्पिरिचुअल ग्रोथ नूं लैणा है, असीं स्वर्ग दे अधिकारी बनना है। अगर फैलोशिप सही नहीं है तो तुसीं कदी भी सही नहीं बन सकते। माड़ी संगत चंगे चाल चलन, माड़ी फैलोशिप जड़ी है चंगे बंदे नूं भी खराब कर दिंदी है। पढ़ो जरा बाइबल दे विच हो रेफरेंस देना, पहला कुरिन्थियों दा पुस्तक ये जरूरी है फैलोशिप करना, अदरवाइज असी प्रार्थना च नहीं बच सकते, अदरवाइज असी खुदाबंद दे कोलों कुछ ताजा हासिल नहीं कर सकते, अदरवाइज असी खुदाबंद दे कोलों कुछ भी रूहानियत ना हासिल नहीं कर सकते, पवित्र आत्मा नहीं ले सकते, खुदाबंद दे नाल मुलाकात नहीं कर सकते, खुदाबंद दे कोलों स्वर्ग वालों कुछ मिलता है उसे हासिल नहीं कर सकते। बाइबल दे भेद साडे ऊपर खुल नहीं सकते जब तक साडी फैलोशिप खुदाबंद दे नाल अच्छी नहीं। हालेलुया। बाइबल एक मन होने दे लई कहंदा कि नहीं कहंदा, जिथे धरती दे ऊपर दो जने एक मन है और जिस भी किसी विषय के लिए प्रार्थना करते हो विषय की हो जाता, पूरा हो जाता। सेम फैलोशिप, हालेलुया। सेम फैलोशिप करने वाले पर्सन जो दुआ करते हो दुआ कबूल हो जाती है। एक मन, बाइबल कहता पतरस कैद दे विच सीगा और पिछों कलीसिया एक मन होकर दुआ कर रही सी और दूत उतर आया, उन्हें फाटक खोल दिते, दरवाजे खोल दिते और पतरस नूं कैदों बाहर कर दिता। हालेलुया। सेम फैलोशिप कलीसिया दे विच सेम फैलोशिप होनी चाहिए। तुहाडे आत्मक जिहड़े भैण भरा तुहाडी सेम फैलोशिप होनी चाहिए। तुसीं देखो तुहाडी तुसीं देखो कि जिस पर्सन दे नाल तुहाडी फैलोशिप आ कि ओदा इंटरेस्ट खुदाबंद नूं पाउण दा हैगा। बाइबल कहंदा परमेश्वर दा खोजी परमेश्वर नूं की करदा लभ लैंदा। परमेश्वर दा खोजी परमेश्वर नूं लभ लैंदा है। तो तुसीं देखो कि तुहाडी फैलोशिप किस पर्सन दे नाल आ कि ओह परमेश्वर नूं खोज रिहा, कि ओह परमेश्वर नूं लभ रिहा। तो जे तुहाडी फैलोशिप उस पर्सन दे नाल आ ते जेड़ा लभ रिहा आ ते तुसीं भी एक दिन लभना शुरू कर दोगे। सारी कलीसिया बोले तो जिस दिन वो पालेगा उस दिन तुसीं भी हासिल कर लोगे। सारी कलीसिया बोले हालेलुया, हालेलुया।
किन्ने समझ पाए? फेलोशिप बहुत इंटरेस्टिंग जिहड़ा टॉपिक है, अगर तुसीं इहनूं ध्यान दे नाल समझो। कहंदा जदों लोगों ने तौबा कर ली, लोगों ने बपतिस्मा ले लिया, फिर वो की करन? वो संगति करन, फेलोशिप करन, इन्हां दे नाल सेम इंटरेस्ट वाले लोगों दे नाल जिन्हां दा खुदा दे उपर पूरा भरोसा, मैं ते मेरा परमेश्वर ते मैं, इदां दे लोगों दे नाल संगति करो। ते फिर एक दिन तुसीं भी यही वर्ड बोलना शुरू कर दोगे, सारी कलीसिया बोले हालेलुया। मेरे नाल ओपन करिए पहला कुरिन्थियों दा पुस्तक, ओदा 1 नंबर अध्याय, ओदा 4 नंबर पंक्ति तो पढ़िए जरा, और 9 नंबर पंक्ति तक पढ़िए, और सुनने वाले बड़े ध्यान दे नाल सुनना। पहला कुरिन्थियों दा पुस्तक, ओदा 1 नंबर अध्याय और ओदा 4 नंबर पंक्ति, सुनो बड़े ध्यान दी किरपा दे कारण, मैं परमेश्वर दी किरपा दे कारण ਜਿਹੜੀ ਯीशु मसीह ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਯीशु मसीह ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਗੱਲ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਅਰਥਾਤ ਸਰਬ ਵਾਕ ਅਤੇ ਸਰਬ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸਰਬ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਖੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੋਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾਤ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਵੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗਾ? ਅੰਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਡੀਕਦੇ, ਉਡੀਕਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖਣਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲੋਕ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। और असी किस उड़ीक दे विच हां? कदों अमीर होवांगे, कदों कर्जा उतरूगा, कदों परेशानियां दे बोझ टुटणगे, कदों बंधन टुटणगे, फिर लगातार चर्च जावांगे। असी इस उड़ीक दे विच, और बाइबल की कहंदा है की उड़ीक दे विच रहना है कि यीशु मसीह ने आना है अपने ईमानदार लोगों को लैण दे लई, और साडी उड़ीक गलत है। बाइबल कहंदा स्वर्ग दी भाल कर, हर एक वस्तु तेरे पिछे पै के मिल जानी है, और असी वस्तुओं दे पिछे पई पे हां, और स्वर्ग साडे तो बहुत दूर है। हालेलुया, हालेलुया। किन्ने समझ पा रहे? आखदा है संत पौल कुरिन्थियस दी कलीसिया नूं, अज तुहानूं ते मैनूं ओहदा रूपात आखदा पिया आ, कहंदा तुसीं साडे प्रभु यीशु मसीह दे प्रगट होण दी उਡੀਕ करदे आ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ अंत तक कायम भी रखेगा भई तुसीं साडे प्रभु यीशु मसीह दे दिन निर्दोष होवो। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह ने प्रगट होना आ ते वो लोग निर्दोष होणगे जिन्हां दी फेलोशिप सही है। यहोवा परमेश्वर दे नाल आ, वो लोग उस दिन निर्दोष होणगे। बाइबल नूं पढ़ो तो तुहानूं ध्यान जिहड़ा जाऊगा कि जदों पुराने नियम दे विच बलियां चढ़ाईयां जांदियां सीगियां पाप तो माफी दे लई, वो अज तो रहत चढ़ाई जांदी सी, निर्दोष, जिहदे विच कोई भी कमी पेशी नहीं हुंदी सी, परफेक्ट। और खुदावंद नूं भी अज अगर बलिदान तुहाडी मेरी जिंदगी दा चाहीदा आ ते ओनूं परफेक्ट चाहीदा आ, पूरा चाहीदा, अधूरा नहीं। अद्धा दिल संसार दे विच होवे तां खुदा नूं कोल लै ला, ओ नहीं पसंद करदा, ओनूं कंप्लीट चाहीदा आ। जे तुहानूं कंप्लीट हीलिंग चाहीदी आ ते ओनूं भी कंप्लीट जिंदगी चाहीदी आ। बोलो हालेलुया, हालेलुया। किन्ने समझ पाया गल? कहंदा वो अंत दे दिन तक तुहानूं कायम भी रखेगा जे उडीकदे पे, और उडीकदा ओही है जिहड़ा फेलोशिप करदा। अपनी आशीष नूं उडीको, सही फेलोशिप करके, अपनी बरकत नूं उडीको, अपनी चंगाई नूं उडीको, अपने पवित्र आत्मा नूं उडीको, पाक रूह दे फलां नूं उडीको, और वचन दे भेदां नूं उडीको। प्रार्थना दे विच लगातार रह के उन्हां लोकां नाल संगति करो जो इन्हां चीज़ां नूं हासिल कर चुके, क्योंकि जिहड़ा जिस राह तो लंघिया वो दस सकदा है और राह ते किदां तुरना है। हालेलुया।
अगर मैं लुधियाने गया हाँ तो मैं तुहानूं दस सकदा हाँ कि इत्थों अगर तुरोंगे तो किद्दां पहुंचना है। हालेलुया। उस पर्सन की संगति करो ते नाल अच्छी फेलोशिप करो जिहड़ा इस रस्ते तो लंघिया होया। अगर अज असीं इस रस्ते तो लंघ रहे हैं तो साडी फेलोशिप खुदावंद यीशु मसीह दे नाल है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह आप कुछ करके गए। हालेलुया। और जेड़ा इन्हां रस्तियां चों लंघिया वो रस्ते दस सकदा है किन्ने मोड़ आने आ, कित्थे खड्डा होना है, कित्थे स्पीड ब्रेकर होना है ते कित्थे की होना है। बोलो हालेलुया। जेड़े राह के है ना रूटीन दे राह आ उत्थे नीरे च भी बंदा चल सकदा, उन्हें पता हुंदा इत्थे खड्डा है। कि मैं सच बोल रहा? कि मैं सच बोल रहा? और उस पर्सन की तुसीं फेलोशिप करनी है जिहड़ा राहां दे उपर रूटीन च चलदा, प्रार्थना रूटीन च आ, बाइबल रूटीन दे विच आ, संगति रूटीन दे विच आ, चर्च रूटीन दे विच आ, फास्टिंग रूटीन दे विच आ। इदां दे पर्सन की तुसीं संगति करनी। इदां दे पर्सन दे नाल संगति करोगे ते तुहाडा चाल चलन सेम हो जाएगा। हालेलुया। उस पर्सन की संगति करनी है जिहड़ा तुहानूं स्वर्ग तक लेके जाए। हालेलुया। अगर तुसीं मेरे नाल संगति करदे आ तो मेरा फर्ज है तुहानूं स्वर्ग तक लेके जाना, और तुहाडा भी फर्ज बनता है स्वर्ग तक पहुंचना। हालेलुया। किन्ने समझ पाए? बाइबल कहता सीखण वाला ते सिखाउण वाले दोनों एक मन होने चाहिए, सेम फेलोशिप होने चाहिए। जे मेरा इंटरस्ट है तुहानूं सिखाउण दे विच ते तुहाडा भी इंटरस्ट होना चाहिए सीखण दे विच। किन्ने समझ पाए? पास्टर सिखाई जावे समझाई जावे हाँ तो ध्यान होवे ओहो कपड़े तार ते थोड़े मीह ना आ जाए फिर मुश्किल। अरे ताला लाउणा भुल गया, घर खुला ही पिया। तो जे इदां दी सोच रखोगे चर्च दे विच आके तो पॉसिबल नहीं है कि आपां सेम फेलोशिप दे विच। मैनूं नहीं लगता इस तरह हो सकता, क्योंकि तुसीं मेरे नाल एक मन नहीं, तुहानूं मेरे नाल एक मन होना पैना है। तुहानूं मेरे नाल सेम इंटरस्ट दिखाना पैना है जो मेरा इंटरस्ट है खुदाबंद नूं हासिल करन दा। हालेलुया। और पढ़िए बाइबल में अगे की आखदा है, कहता मैं ओनू अंत दे दिन कायम रखांगा और तुसीं साडे प्रभु यीशु मसीह दे दिन निर्दोष भी होवोगे। हां जी, किदां निर्दोष होवोगे, किदां ओनू उड़ीकांगे, किदां ओ सानू कायम करेगा, किदां ओ सानू घाटा नहीं पैण देवेगा। हां जी पढ़िए। परमेश्वर वफादार है, परमेश्वर वफादार है जेदे राही तुसीं ओदे पुत्र यीशु मसीह, जेदे राही तुसीं ओदे पुत्र अवंद यीशु साडे प्रभु दी संगत दी सदे गए सो, साडे प्रभु दी संगत दे लई सदे गए सो। बोलो हालेलुया। फेलोशिप करन दे लई सदे गए और साडे कोलों टाइम नहीं अज फेलोशिप करन दे लई। साडे कोलों ऑफिस से फेलोशिप करन दा टाइम है, क्योंकि उत्थों की हुंदा सैलरी आउंदी, उत्थों नहीं छुट्टी हुंदी। माफ करना अगर बुरा लगे पर सच बिजनेस से नहीं छुट्टी हुंदी क्योंकि पैसा आउंदा। चर्च देना बंदा इत्थे छुट्टी हो जाती है कि मैं सच बोल रहा। तो मुंडा हसदा, उन्हें पता मैं सच बोल रहा। आओ मेरे नाल एक मन है। मालक ने डांटना, उन्हें काम तो कट देना ते खुदा नहीं कड्डू हजूरी। तुहानूं पता बाइबल की कहंदा? कहंदा जिन्नू खुदा ना खिंचे कोई उहदे कोल आ नहीं सकदा। तो जे उन्हें मना कर दिता ना तुहानूं अपनी हजूरी च आउणा, सब तो जरूरी गल मैं तुहानूं एक बहुत महत्वपूर्ण गल दसदा जिहड़ी मैनूं हुण याद आई है। असीं घुटनियां ते होके प्रार्थना करते हैं, मैं पुछ रहा करते हैं, असीं रूटीन च प्रार्थना करते हैं। ये जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं है कि तुसीं खुदाबंद दे अगे बैठे। ये जरूरी नहीं है कि तुसीं प्रार्थना कर रहे हो और खुदाबंद सुनदा पिया। तुसीं खुदाबंद नाल समय बिता रहे हैं, जरूरी नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये गल है कि तुसीं घुटनियां ते वो प्रार्थना करो, खुदाबंद तुहाडे बिल्कुल कोल होवे, पसंद करे तुहाडा समा। तुहाडा खुदाबंद दी हजूरी दे विच होना खुदाबंद नूं पसंद होवे। किन्ने मेरी गल समझ पाए? तुहाडा प्रार्थना करना, घुटनियां ते होके अर्जोइयां करना, विनतियां करना, अरदासां करना खुदाबंद नूं अच्छा लगना चाहिए। बाइबल कहंदी ओहदी मर्जी तो बिना कोई ओहदे कोल नहीं आंदा।
जे अज तुसीं उहदी हजूरी दे विच बैठे आ ते खुदाबंद दी अज मर्जी आ तुहाडी जिंदगी दे विच। और अगर तुसीं छुट्टियां करते पे और विच मिस करते पे दा मतलब उस दिन खुदाबंद दी मर्जी नहीं है। हालेलुया हालेलुया। ਇਹ ਤੁਸੀਂ समझो अपनी जिंदगी दे विच तुहाडी फैलोशिप कितनी कि कमजोर है। पक्के दोस्त बनना जिन्ना दुख सुख भी ते पर्सनल गल्लां भी साझियां हो जांदियां कि मैं सच बोलना खुदाबंद दे नाल पक्की फैलोशिप करनी है गुड़ी वाली जिहदे नाल दुख सुख भी ते पर्सनल गल्लां भी आपां साझियां कर सकते हैं। ਉਹ वाली फैलोशिप खुदाबंद मंगदा है। बाइबल कहता उन्हें संगत करने के लिए मतलब फैलोशिप करने के लिए तुहानूं सद्दिया है। जे असीं सही फैलोशिप करते हैं तो बाइबल कहता अंत दिन दे तिकर वो तुहानूं कायम रखेगा, वो तुहानूं निर्दोष भी साबित करेगा अगर तुसीं फैलोशिप कंटिन्यू रखदे हो। हालेलुया। और अगर तुहाडी फैलोशिप सेम इंटरस्ट वाले लोगों के नाल है। हालेलुया। पढ़िए जरा बाइबल दे विच और रेफरेंस देना तुहानूं फिलिपियां दा पुस्तक दा 2 नंबर अध्याय जल्दी जल्दी फिलिपियां दा पुस्तक ओदा 2 नंबर अध्याय ओदा 1 नंबर पंक्ति तो पढ़िए जरा। कि विच कुछ दिलासा सो जे मसीह विच कुछ दिलासा सो जे मसीह दे विच कुछ दिलासा ती कुछ तसल्ली जे कुछ तसल्ली आ जे आत्मा दी कुछ साझ जे आत्मा दी कुछ सांझ आ जे कोई त्यागी अते दर्दमंदी है हां जी तां मेरे आनंद नूं पूरा करो। मेरे आनंद नूं पौल कहंदा पूरा करो। भाई तुसी एक मन होवो। तुसी की होवो एक मन होवो सेम फेलोशिप होवो। जे एक नूं बोझ नूं भी ओही बोझ होना चाहिदा आ। हां जी इक्को जिहा प्रेम रखो। इक्को जिहा प्रेम खुदाबंद नाल रखो, आपस दे विच रखो, जिस नाल संगति कर रहे हैं ओदे नाल रखो, जिहदे नाल तुसीं फेलोशिप कर रहे हैं। तुसीं देखो ओदा प्रेम किदां दा आ खुदाबंद नाल, ओ किन्ना क खुदाबंद नाल एक मन है। इस गल दे उपर गौर करो। कहंदा एक मन होवो और आपस दे विच प्रेम रखो। हां जी ते एक मत होवो, एक चित होवो और एक मत होवो। समझ सोच इमेजिनेशन सेम होनी चाहिए। हालेलुया हालेलुया। ए आ फेलोशिप सही जड़ी फेलोशिप है। पौल कहंदा इस रीति दी होनी चाहिए। एक चित एक मत एक मन एक दिल एक सोच इस तरह दी होनी चाहिए। हालेलुया। हां जी पढ़िए जरा कंटिन्यू करिए। धड़ेबाजियां अथवा फोकी घमंड नाल कुछ ना करो। इस तरह के लोगों तो दूर हो जाओ जेड़े धड़ेबाजियां करते आ, फोका घमंड रखते आ। सगों तुसी अधीनगी नाल एक दूसरे नूं अपने आप तो उत्तम जानो। तुसी अधीनगी दे नाल एक दूसरे नूं अपने आप तो उत्तम जानो कि ये मेरे तो वड्डा है। हां जी ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਜਣਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰੇ। ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। और अज के इंसान को खुद के कोल टाइम नहीं है, वो कितना वचन पूरा करूगा। ये जो वचन बोलिया जा रहा है वो कहता एक दूसरे के नाल एक मन होवो एक चित होवो। टाइम है नहीं, टाइम मिलता नहीं, टाइम कढ़ना पैंदा है। ये गल मेरी याद रखो। जेडे लोग इस बहाने दे विच बैठे हुए अपने दिल नूं तसल्ली दिंदे आ कि मेरे को टाइम नहीं है, मेरा जॉब दे विच शेड्यूल इन्ना बिजी है, मेरा बिजनेस से शेड्यूल इन्ना बिजी है कि मेरे को दुआ करने का टाइम नहीं, मेरे को बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं। जे दुआ हो जाए तो बाइबल नहीं पढ़ोगे, जे बाइबल पढ़ो जाए तो दुआ नहीं होंदी है। ते मैं उन्होंने दसना चाहता टाइम मिलता नहीं, टाइम कढ़ना पैंदा, टाइम कढ़ना पैंदा। देना किसी ने नहीं है, तुहानूं खुद कढ़ना पैना है टाइम। जे तुहानूं चंगी शिक्षा की लोड़ आ, जे तुहानूं चंगी फैलोशिप की लोड़ आ ते तुसीं देखो तुहाडे भैण भरा भी आ जिहड़े कमजोर आ उन्हां नूं भी चंगी शिक्षा और चंगी फैलोशिप की लोड़ आ, तुहाडी लोड़ आ। हालेलुया। पौल कहंदा एक मन हो जाओ। जे तुहानूं जरूरत है कि अच्छे बंदे दे नाल एक मन होना ते तुसीं देखो कमजोर आ जिहनूं तुसीं जानदे आ ओ मसीह आ और वो कमजोर आ, वो गिरिया आ, तो उन्होंने जरूरत है तुहाडी।
ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਸੇਮ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬੋਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਸਨ ਬੈਠਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਲਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸੇਮ ਇੰਟਰਸਟ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਸੇਮ ਪਿਆਰ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਆ ਵਚਨ ਦੀ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਵਚਨ ਕੀ ਆਖਦਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਮ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਕਰੋ, ਸੰਗਤ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੋ, ਵਧੋ, ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਸੇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਬੋਝ ਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੋਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ। ਜੋ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬੋਝ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਰੀਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੌਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਫਿਲਿੱਪੀ ਦੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਸੇਮ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ, ਸੇਮ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 17 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 21 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। 21 ਤੋਂ 23 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ। ਔਰ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜ਼ਰਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਕਰਦਾ ਆ? ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 17 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 21 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ, 22 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਔਰ 23 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਦੀ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੜੋਗੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਇਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਬੜੇ ਬੋਝ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਨਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਗਤ ਸੱਤ ਮੰਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਗਤ ਸੱਤ ਮੰਨੇ, ਭਈ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੇ ਉਹ ਸੇਮ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੂੜੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਕਰ ਲੈਣ, ਸੇਮ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਖਾ ਦੇਣ, ਤੇ ਲੋਕ ਜਗਤ ਜਾਣੇਗਾ ਕਿ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੜੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
और सेम ही गल्लां उन्हें अपने चेलियां दे ऊपर, कलाम सुनने वाले लोगों के ऊपर जाहिर कीतियां आ ते फिर ये प्रार्थना हो रही है। कहता प्रभु जिद्दां तू मैनू वडियाई दित्ती आ, मैं उदां उन्हां नूं वडियाई दे दित्ती आ। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद ने कितनी आशीष दी है और आपां नूं पता ही नहीं। यीशु मसीह ने बरकत दी है, उच्चा कीता है तुहानूं, कहंदे उन्हें तुहानूं पूछ नहीं तुहानूं की बनाया, सिर बनाया। और पूछ दे ऊपर ताज नहीं पैंदा, किथे पैंदा है? सिर दे ऊपर पैंदा। हालेलुया। उन्हें इन्नियां आशीषां दे दित्तियां, अज भी बंदा पैसे दे पिछे भजदा। हालेलुया। उन्हें इन्नियां बरकतां दे दित्तियां, किते आत्मिक जिंदगी दे वल गौर करके तां देखो, किते आत्मिक जिंदगी दे वल ध्यान तां करके देखो, किते आपां कंगाल तां नहीं। बेशक बैंक दे विच बैलेंस होगा, किते आत्मिक बैंक वल भी झाती मार लो कि साडे कोल स्वर्गीय शब्द हैगे, कि साडे कोल वरदान हैगे, कि साडे अंदर पवित्र आत्मा दे फल हैगे, कि वचन दे भेद साडे कोल हैगे, वचन दी गहराई साडे कोल हैगी। कदी आपां झाती नहीं मारदे। बाइबल कहंदा जिथे तेरा धन आ उत्थे तेरा। हालेलुया। ये गल्लां मैं सही कहा ना कई बार, हाँ ये सच्चियां गल्लां आ। बाइबल कहंदा जिथे तेरा धन आ उत्थे तेरा मन आ। यूनियन बैंक उत्थे इन्ना पैसा पिया मेरा तो 3 महीने बाद इन्ना ब्याज लग जाना ते इन्ना हो जाना। कि मैं सच बोल रहा? बोलो हालेलुया, हालेलुया। माफ करना अगर किसी ने बुरा लगे, पर यह सच्चाई, सच्चाई। जिथे तेरा धन है उत्थे तेरा मन। अगर आत्मक धन इकट्ठा किया तो मन उत्थे ही लगा रहना। सेम फैलोशिप, फैलोशिप देखो तुहाडी किहदे नाल आ, कि तुहाडा जिहड़ा आत्मक बैंक बैलेंस है वो अप हो रहा या नहीं हो रहा। देखो संगत किहदे नाल आ, तुहाडी सोच के देखो। तुहाडे परिवारां दे विच परिवारक रूप वाली प्रार्थना हैगी कि तुसीं जिन्ने भी परिवार हैं, तुहाडी जिंदगी दे विच परिवारक प्रार्थना हैगी कि तुसीं शाम नूं इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं पूरा परिवार। फिर तुहाडा परिवारक जिहड़ा आत्मक बैंक बैलेंस है वो लो, क्योंकि उधर तुहाडा ध्यान नहीं, क्योंकि उधर तुहाडा धन इकट्ठा नहीं हो रहा। तुहानूं जरूरत है उधर ध्यान देने, उधर फैलोशिप करने की जरूरत है। हालेलुया। मैं तुहानूं अज भी दसदा, मैं तुहानूं पहला भी दसदा, फैमिली जिहड़ी प्रेयर है बहुत जरूरी है। एक आत्मक फैमिली दे जिंदगी दे विच, आत्मक परिवार की जिंदगी दे विच परिवारक रूप दे विच प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। परिवार का इकट्ठे होकर खुदावंद दे सामने होना बहुत जरूरी है। जिद्दां अज असीं इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं परिवार है कि आपां परिवार है। मैं तो तुहानूं भी पुछ ला, किते मेरे कोलों ना जोर पैंदा रहे, हां कि आपां परिवार है। बाइबल कहंदा मसीह दे विच आपां सारे जदों मिलदे हां ते एक शरीर बन जांदा। ऐदां ही ते तुहाडे भी परिवारां दे नाल तुहाडी फैलोशिप सही होनी चाहिए। परिवारक रूप दे विच तुहाडी प्रार्थना जिहड़ी आ डेली होनी चाहिए। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠੇਗਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕਹੇਗਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। डरन की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, हले नहीं आई इस मैनू विश्वास है कि जेदा रोला रपा जा पवे तो मैं चल जाना। मैनू विश्वास, जिन्होंने विश्वास नहीं है वो देखने लगे होया। हालेलुया। हो कहने समझ आ रही, समझ आ रही है। यीशु मसीह पिता परमेश्वर दे अगे प्रार्थना करया करदे, प्रभु इन्हां नूं एक मन कर। सेम फैलोशिप दे विच लिया बल बख्श, जिद्दां मैं तेरे नाल फैलोशिप कीती है मेरे नाल कर, तां जो जगत मन्नेगी तैं मैनूं घल्लिया आ। हां जी, कंप्लीट
ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੋਝ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ, ਆਮੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲੇ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਬੋਝ ਲੈ ਲਾ। ਉਹਦਾ ਬੋਝ ਕੀ ਆ? ਇਹੀ ਬੋਝ ਆ ਉਹਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਲਾ। ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਤਬਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕੋ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਇਹ ਬੜਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਜਿਹਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆ, ਪਿਤਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਏਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬਾਈਬਲ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਸਿੱਧਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੂਹਾ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਵਸੀਲਾ ਆ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਓੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਿੱਥੇ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹ ਦਿਖੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਏਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਦੇ ਧੱਬੇ ਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪਾਪ ਢਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਪਾਪ ਖਿਮਾ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਬਦ ਕਿਦਾਂ? ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਓੜ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ 23 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਭਈ ਜਗਤ ਜਾਣ ਲਵੇ, ਔਰ ਜਗਤ ਜਾਣ ਲਵੇ ਜੋ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਧ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ? ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੰਪਲੀਟ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਸਹੀ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਸਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਤਮਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਤਮਕ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾਏ? ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਜ਼ਰਾ ਅਗਲਾ, ਕਹਾਤਾਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ। ਸੁਣੋ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਹਾਤਾਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਦਾ 27 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਹਾਤਾਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਦਾ 27 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 17 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਸੁਣੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਲੋਹਾ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਮਝ ਆਈ ਕੁਝ? ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਵੈਸੀ ਰੰਗਤ। ਸਮਝ ਆਈ? ਲੋਹਾ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ
ਮੁਖ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਹਾ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਕਿਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹਦੇ ਆਤਮਿਕ ਹਥਿਆਰ ਤਿੱਖੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਧਾਰੋ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਦੀ ਢਾਲ ਲਓ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਲਵੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਔਰ ਨਿਕਲੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਲੋਹਾ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੰਗਤ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੇ ਜਾਣ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀ ਹੋਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਡਸ ਇੰਨੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਚੰਗੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੀਏ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਲਾਸਟ ਵਰਸ ਹੈ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 10 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦਾ 25 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 10 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦਾ 25 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਸੁਣੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 10 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 25 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ। ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੀਏ। ਲਿਖਿਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਕਿ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੀਏ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਓਨਾ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਕਰਨਾ ਨਾ ਛੱਡੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿੰਨੀ ਕਾ, ਬਾਈਬਲ ਕਿੰਨਾ ਕਾ, ਸੰਗਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵੇ। ਜਿਹਦੀ ਜੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਜੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੌਦਾ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹਦੀ ਗੋਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੜ ਫੜ ਲਵੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜੜ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਬਸ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਖਤਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਮਿਲ ਕਾਇਮ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਗੱਡੀ ਇਹ ਉਹ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਆ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਪਾਓਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਜ਼ਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਆ ਔਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ।